जय हिंद फ्रेंड। एक बार फिर मैं अपनी इस पर्सनल टॉक में आप सब लोगों से अपने विचारों को व्यक्त करने की अनुमति चाहूँगा। फ्रेंड्स, लाइफ में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आप सब लोगों ने देखे होंगे। जब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो टूट कर बिखर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो उन्हीं में से अपना रास्ता निकाल कर अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। कभी कभी लगता है कि जब कुछ ऐसी घटनाएं हम लोग के साथ घटती हैं तो हर किसी को ऐसा लगता है कि पूरी कम्युनिटी एक जैसी है, सारे लोग एक जैसे हैं। क्योंकि जिस एंगल से हम उसे देखते हैं उस वक्त हमको बस यही नज़र आता है कि बस ये सब गलत है, ये सब फ्रॉड है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलतियां करने पर भी अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। अगर आपने भी गलती की है तो उसे कम से कम एक्सेप्ट तो कर सकते हैं। सामने वाला अगर 100% अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या आप भी आप भी उस गलती के गुनहगार हैं, तो क्या आपको एक्सेप्ट करने में शर्मिंदगी महसूस होती है? क्योंकि कहते हैं कि ताली जो होती है वो एक हाथ से नहीं, दो हाथ से बजती है। और ऐसे तो न जाने कितने रिलेशनशिप ब्रेक हो सकते हैं अगर हम उन्हें सामंजस्य, उसमें एक बैलेंस बनाना नहीं सीख पाए तो। जिंदगी को जीना इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग टूट कर बिखर जाते हैं। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हमारे आसपास सोसाइटी में आए दिन घटित होते रहते हैं। तो बस हमें उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये सीख मिलता है कि लाइफ में कहीं भी रहें, किसी भी प्रोफेशन में रहें, बैलेंस जब तक रहेगा आप अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करके आगे बढ़ पाएंगे। जिस दिन ये बैलेंस बिगड़ेगा उसी दिन आप गिर जाएंगे। तो गिरने से पहले ही क्यों ना हम उसके लिए तैयार रहें। पहली चीज़
किसी पर इतना भरोसा मत करें, किसी पर इतना ट्रस्ट कभी मत करें। इतनी उम्मीदें भी मत रखें, इसलिए कि कल कदर कोई अगर आपको छोड़कर चला भी जाए तो कम से कम आप अपनी लाइफ को लीड कर सको। इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलबी हो गए, क्योंकि लाइफ की असली मीनिंग हैप्पीनेस ही है। और इंसान खुश नहीं है, तो मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, कोई भी रिश्ते, कोई भी नाते सिर्फ और सिर्फ खुशी देने और खुशी पाने के लिए ही बनाए जाते हैं। और जिन रिश्तों में ये ना हो, उसमें कोशिश करिए खुशियों को ढूंढने की। तब भी अगर खुशियां ना मिल पाए तो हो सके तो आप जिस भी रिलेशनशिप में हो उनसे निकल जाइए, या फिर अगर लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं बेहतर तो ज़रूर प्रयास करें। फ्रेंड्स, आजकल के रिश्ते जो हो वो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा बनते हैं। और जहाँ दिमाग दिल पर हावी होता है और दिल जहाँ दिमाग पर हावी होता है, वहाँ पर सामंजस्य का बिगड़ना तय है। अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते हो तो सच कभी आप बोल नहीं सकते हैं। कभी कभी जिद में हम सच कुछ सुनना ही नहीं पसंद करते हैं, और जिद न जाने कितने रिश्तों को तोड़ चुकी है। जिद अगर आपका सक्सेस के लिए हो तो किसी एग्जाम को तोड़ सकती है, और जिद अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो उस रिश्ते को खत्म कर सकती है। अगर आपको जिद ही करना है तो कुछ ऐसी चीज़ों के लिए करें जिसके ना होने पर भी बहुत कुछ आपको मिल जाए। इस पर्सनल टॉक में मैं एक जन सामान्य लोगों की बात को मैं यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आने वाली जनरेशन में ये कहीं ना कहीं जो बीज हम और आप बो रहे हैं
उसका प्रतिफल आने वाली पीढ़ी पर भी जरूर दिखाई देगा। उसका असर कहीं नहीं जाएगा। और कहते हैं कि हर इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हर एक इंसान अपने कर्मों का मालिक है। उसे उसके कर्मों की सजा यही मिलेगी। अगर उसने अच्छा किया है या बुरा किया है तो अपने कर्मों के लिए, कर्मों की सजा के लिए तैयार रहना। हर चीज का हिसाब होगा। कोई इससे न बच पाया है न बच पाएगा। हर चीज का हिसाब होगा आपके। इसलिए आप अपने कर्मों पर फोकस करिए। दुनिया आप पर एक दिन जरूर फोकस करेगी, क्योंकि लाइफ में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। उस वक्त लगता है हमें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। बट कुछ टाइम बाद जब हम उस पास्ट को, अपने बीते दिन को देखते हैं तो लगता है कि यह होना जरूरी था। ऐसा ना हुआ होता काश, तो आज ये ना होता। तब लगता है कि बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। इसलिए लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। नेचर किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना किया है आज तक, ना वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। इस भौतिक संसार में हम और आप जिस जगह पे, जहाँ पे, जिन लोगों के साथ गलती ना होने पर भी सॉरी 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 ऐसा बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि बस कुछ नहीं, उसकी ही ये गलती है। बट वो इसलिए बोलता है ताकि वो खुश रह सके, उसका दिमाग शांत रह सके। बट कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे भी हैं जो उसका एक गलत मिसयूज, गलत तरीके से मिसयूज करते हैं। मैं एक बार फिर उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी इंसान उतना कमज़ोर नहीं जितना हम उसे समझने लगते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे उतना ही आप अपने कामों पर फोकस कर पाएंगे। एक टाइम में एक ही विचार अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपने फील्ड में। कोशिश करिए कि अपने दिमाग को जितना शांत रख सको उतना शांत रखो। नहीं तो ये दुनिया, नहीं तो ये लोग जो आज हैं,
ये कल आपके साथ नहीं होंगी। जो मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं कि बस तुम ही हो सब कुछ मेरे, उनसे बहुत होशियार रहना आजकल। जो कहते हैं कि तुम मेरे सिवाय या मैं तुम्हारे सिवाय कुछ भी नहीं हूँ, अधूरा हूँ, सब बकवास है। कोई किसी के लिए नहीं मरता है। एक दो लाइनें हैं, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने भी कहीं पढ़ा था कि ज़िंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, ज़िंदगी मोहताज नहीं मंजिलों की, वक्त हर एक रास्ता दिखा देता है, मरता नहीं कोई किसी की जुदाई में। ये जो वक्त है हर किसी को जीना सिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी किसी के लिए भी ऐसे भावों को, ऐसे विचारों को अपने दिमाग में कभी मत लाना कि उसके बिना मैं अधूरा हूँ या कुछ भी नहीं हूँ। तुम जो कर सकते हो शायद ना कभी लोगों ने सोचा होगा, ना कभी सोच भी सकते हैं। तुम जो कर सकते हो वो बस तुम जानते हो, और किसी और को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। करके दिखाओ, दिखाकर मत करो, क्योंकि ये लोग जो कहकर करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं। और जो कर कर दिखाते हैं उनको सैल्यूट करते हैं। सो अब्दुल कलाम की दो लाइनें ये है कि इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी देन सैल्यूट एवरीवन, and if you pollute your duty then you salute everyone। सो आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दूसरों को सैल्यूट करें या दूसरे आपको सैल्यूट करें? अगर दूसरे आपको सैल्यूट करें या चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं, अपने कामों पर फोकस करना होगा। देखना वो सारे लोग कल आपके ही साथ खड़े मिलेंगे जो आज आपसे कहीं दूरियां बना रहे हैं। क्योंकि वक्त बुरा होता है, इंसान नहीं। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। उन्हें क्या कहें जो अभी तक घर से ही नहीं निकले। सो फ्रेंड्स, मैं कोई मोटिवेशनल ना स्पीकर हूँ, ना कोई स्पीच दे रहा हूँ, बट मन किया तो मैं बस आप लोग के साथ बात करने के लिए आ गया हूँ। और कभी भी आप गलती करिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए। अगर साहस है तो एक्सेप्ट करिए, क्योंकि साहसी होते हैं वो लोग
जो अपनी गलतियों को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कमज़ोर लोग को क्या, और जो एक्सेप्ट नहीं करते वो कमज़ोर लोग होते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा मान सकते हैं। तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। जो चीज़ मैंने किया उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और जो चीज़ नहीं किया उस पर कभी भी आप सॉरी भी ना मत बोलो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बिना गलती के भी सॉरी बोलते रहते हैं अपनी पार्टनर या जो भी है, तो वो मुझसे उसी तरह का एक्सपेक्टेशन रखने लगता है। सो प्लीज़ ऐसा ना किसी से एक्सपेक्टेशन रखें, ना ऐसा कुछ करें। फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे और आते भी रहे हैं, और इस लाइफ को वही इंसान अच्छे से जी भी पाएगा जो फ्लेक्सिबल है, जो लचीला है। क्योंकि रिजिड, जो जिसे अकड़ जिसे भी कह सकते हैं, ऐसे लोग इस सोसाइटी के लिए फिट नहीं है। आज के टाइम में वो तो बिल्कुल फिट नहीं है। वो चाहे फैमिली में हो या कहीं भी हो, फ्रेंडशिप में, फ्रेंडशिप जोन वगैरह कहीं भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लेक्सिबल रहिए। कहीं भी किसी भी तरह से आपको कोई भी तोड़ने की कोशिश करे तो तोड़ ना पाए आपको। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आप लोग को जो भी मेरी बातें अच्छी लगी हों उस पर अपना पर्सनल व्यू भी दे सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें आप हमें सिखाइए और कुछ चीज़ें मैं आपको। सीखने और सिखाने का इस सिलसिला चलता रहना चाहिए, नहीं तो क्या जिंदा होने में और एक मुर्दा लाश में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, जय हिंद।